हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में, साथ ही कुछ कंपनियों के बारे में जिनमें बड़े अपडेट सामने आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी हिट करके रख सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे बाजार के मूड एंड माहौल के बारे में। तो मूड एंड माहौल तो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। बाजार में लगातार हम लोगों को निचले लेवल से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यही हाल अमेरिकी बाजारों का है। डाउ जोन्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बढ़त डाउ जोन्स में हमें देखने को मिली। हरे निशान में डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है। रीजन क्या है कि दोस्तों कुछ ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं ट्रंप को लेकर कि ये टैरिफ का जो दोस्तों हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रहा है, शायद से इसमें दोस्तों हम लोग को सॉफ्ट देखने को मिल सकते हैं ट्रंप। तो इस वजह से दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हैं रिलैक्स के मूड में हमें बाजार देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी न्यूज़ बोल सकते हैं। तो इसका असर हमारे बाजार पर भी पड़ सकता है। तो ज़रूर आप चाहें तो इन खबरों को डिटेल में जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जो खबरों की वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगी, ख़ास तौर पर वर्टेनिया इंडस्ट्री। इसके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं, इस कंपनी को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। इसमें क्या खबर है, गुजरात में इनका हमें एक प्लांट देखने को मिलता है। तो वहाँ पर कंपनी का जो हम लोग को प्रोडक्शन है, ऑपरेशंस हैं, वो थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं दोस्तों अफेक्टेड होते हुए देखने को मिले, क्योंकि वहाँ पर वर्कर ने स्ट्राइक कर दी है। इसकी वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत हम लोगों को असर भी देखने को मिल सकता है। दूसरी कंपनी है जिसमें खबर है हुंडई इंडिया। इस कंपनी की अगर बात करें, कंपनी अपनी दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों क्या करने वाली है, 694 करोड़, लगभग कह सकते हैं 700 करोड़ रुपए का दोस्तों ये कंपनी निवेश करने वाली है। अपने टूलिंग सेंटर की अगर बात की जाए, यहाँ पर ये कंपनी पैसा खर्च करेगी। तो ये हुंडई इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। ब्रिगेड एंटरप्राइज की बात करेंगे, कंपनी ने 4.4 एकड़ ज़मीन एक्वायर की है बेंगलुरु में, वाइट फील्ड में। ये 950 करोड़ रुपए का दोस्तों हम लोग को प्रोजेक्ट देखने को मिलने वाला है। इसके लिए दोस्तों इन्होंने ज़मीन खरीदी है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है, जिसकी वजह से ब्रिगेड एंटरप्राइज ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिल जाएगी। आरबीएनएल की बात करेंगे, यानी रेल विकास निगम लिमिटेड। इसमें भी एक अच्छी खबर सामने आई है। कंपनी को नागपुर में सेंट्रल रेलवे का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। 115 करोड़ रुपए के आसपास का ये ऑर्डर है, 116 करोड़ भी हम लोग बोल सकते हैं। तो 116 करोड़ रुपए का आरबीएनएल को ऑर्डर मिला है। तो कंपनी के लिए ये भी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। गार्डनरी शिप बिल्डर की बात करेंगे, गार्डनरी शिप बिल्डर में भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कंपनी ने डील साइन की है जर्मन की कंपनी के साथ में। दो और कंपनी मल्टीपर्पज़ वेसल्स बनाने वाली है। तो इसके लिए दोस्तों ये कंपनी ने जर्मन की कंपनी के साथ में करार किया है, पार्टनरशिप की है, एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है गार्डनरी शिप बिल्डर के लिए, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी खबरों में अब हमें देखने को मिलने वाली है। हालांकि डिफेंस की कंपनियां ऑलरेडी काफ़ी फोकस में हैं। टीटीके प्रेस्टीज, इसमें एक अपडेट आया है। कंपनी ने बताया कि इन्होंने अपॉइंट किया है टीटी रघुनाथन को एज ए चेयरमैन इन लीडरशिप ट्रांजिशन। इसमें ये कंपनी ने अपडेट दिया। तो ये भी एक बड़ी खबर। इनके अलावा बात करेंगे दोस्तों ईज माई ट्रिप के बारे में, काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर इसमें देखने को मिल रही है। कंपनी क्या करी, एक्सपेंड कर रही है चार्टर एविएशन में। दोस्तों इन्होंने 49% की हिस्सेदारी ये बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड में दोस्तों खरीदने वाले हैं, इसमें ये एक्वायर करने वाले हैं। तो ईज माई ट्रिप को लेकर ये काफ़ी बड़ी खबर आई है, जिस वजह से कह सकते हैं कंपनी एविएशन सेक्टर में भी एंट्री करने वाली है। वहीं बात करेंगे दोस्तों और भी कई सारी कंपनीज है। सीमैक, इसकी बात करें तो सीमैक को दोस्तों 5.61 मिलियन डॉलर का सब कॉन्ट्रैक्ट मिला है ओएनजीसी की तरफ से। ओएनजीसी की पाइपलाइन और ऑफशोर प्रोजेक्ट ये हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो कंपनी में ये भी काफ़ी अच्छी खबर है, हम इसके लिए ये भी बोल सकते हैं। तो काफ़ी शानदार न्यूज़ इस कंपनी के लिए फ़िलहाल ये देखने को मिल रही है। एससीएल टेक्नोलॉजी, इसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एससीएल टेक्नोलॉजी ने दोस्तों पार्टनरशिप की है
एक तरीके से कह सकते हैं क्लाउड पार्टनरशिप किए हैं। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, यहाँ पर जो लिस्टेड कंपनी देखने को मिलती है वेस्टर्न यूनियन इंडिया में एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। तो यानी कह सकते हैं लार्जेस्ट एआई क्लाउड पार्टनर ये कंपनी हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं एचसीएल टेक के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जीएनएफसी की बात करेंगे दोस्तों, इनको भी एक ऑर्डर मिला है, एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। निट्रिक एसेट प्लांट कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों ये कंपनी के लिए, तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर है। तो जीएनएफसी इस वजह से काफ़ी फोकस में ये कंपनी रह सकती है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें क्यूआईपी ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है। फ्लोर प्राइस कंपनी ने 42.62 पर इक्विटी रखा है, तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को 352 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का एक ऑर्डर मिला है, नोटिस मिला है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि अपील भी करने वाले हैं। वहीं इंडसइंड बैंक में 30 करोड़ रुपए का जीएसटी की पेनल्टी लगी है इनके ऊपर, तो इन्होंने भी दोस्तों अपील के लिए प्लान कर दिया है, तो ये भी एक अपडेट है। साथ ही रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया यानी कि बर्गर किंग की अगर बात की जाए तो इन्होंने भी क्यूआईपी लॉन्च किया है 500 करोड़ रुपए का। अगर देखा जाए करंट प्राइस से लगभग 6-7% की डिस्काउंट पर है, तो ये भी एक काफ़ी बड़ी खबर इस कंपनी में फ़िलहाल देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइज की बात करेंगे, इसमें भी एक अपडेट सामने आया। कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सब्सिडरी इनकॉर्पोरेट की है, सोलर यूनिट हम लोग इसके लिए बोल सकते हैं। ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी कई सारे बिजनेस कैरी करने वाले, खासतौर पर देखें सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट, मटेरियल एसोसिएट, सोलर और विंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ये कंपनी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। तो ये भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं अडानी एंटरप्राइज के लिए बड़ा अपडेट देखने को मिल रहा है। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। 15 कंपनी शॉर्ट टर्म की लिस्ट में ऐड की गई हैं। नाम देख सकते हैं अपोलो फिनवेस्ट इंडिया, वालू फोर्ज इंडस्ट्री, बीएलबी, क्लारा इंडस्ट्री, जियान लाइफ केयर, इनके अलावा मनुग्राफ इंडिया, मारुति सिक्योरिटी, वहीं एसएमएल ईसुजू और विक्रम अरोमा का नाम है। 5 कंपनी बाहर भी निकले जिनमें एनकोड पैकेजिंग, हजूर मल्टी प्रोजेक्ट, ओसीसीएल और श्रीनाथ पेपर प्रोडक्ट, ट्रांसपेक्ट एंटरप्राइज का भी नाम है। लॉन्ग टर्म की लिस्ट की बात करेंगे, यहाँ पर 4 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। पॉलीमैक, इनके अलावा पॉलीमैक के साथ साथ एचटीसी टेक मीडिया, शिवम केमिकल्स और स्टेप 2 कॉरपोरेशन का नाम है। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर को स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। 35 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे आदित्य बिरला मनी का 2%, AION टेक सॉल्यूशन, अपोलो फिनवेस्ट का 10% रहेगा, साथ ही वालू फोर्ज और विसल प्लास्ट का 10% प्राइस बैंड रहने वाला है। साथ ही एंटरप्राइज इंटरनेशनल का 5% प्राइस बैंड रहेगा, केशोराम इंडस्ट्री का 10% रहेगा, के सॉल्व इंडिया का भी 10% रहने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों कह सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल रहे हैं। और भी कंपनी जैसे जेन टेक्नोलॉजी, इसका 5% कर दिया गया है, अभी तक 10% था। स्काईलाइन वेंचर का 5%, सिंधु ट्रेड लिंक का 10% रहेगा, श्रद्धा प्राइम प्रोजेक्ट का 5%, नीला स्पेस 2%। तो ये सभी कंपनियां दोस्तों हम लोग को प्राइस बैंड में बदलाव की वजह से भी काफ़ी फोकस में देखने को मिलेंगी। तो आप चाहें इन सभी खबरों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।